हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर और एक बार उनके सन्निधि में सुबह का समय में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, जीवित रखा, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम सीधा वचन की ओर चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम पिछले सप्ताह मनन किए थे प्रेरितों के काम से, जो पहला सदी में प्रेरित लोग क्या क्या किए थे बोल के, संकट और दुखी का समय में वो लोग कैसे रहते थे बोल के हम लोग एक एक करके पढ़ते हुए आ रहे। पिछली बार हम पढ़े थे कि प्रेरित लोग कष्ट का समय में, संकट का समय में अपने बोझों को परमेश्वर के चरणों में रख गए थे। अगले पॉइंट हम पढ़ेंगे, पढ़िए प्रेरितों का काम 4 अध्याय 31 वचन में, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 4 वर्स 31 में, जब वो लोग प्रार्थना करके खत्म किए थे। पढ़िए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। ठीक है, अगली चीज क्या हुआ था, जब वे लोग अपने बोझ परमेश्वर के सन्निधि में उतार के रख दिया था, उनके चरणों में उतार के रख दिया था, अगला चीज क्या हुआ, वो स्थान हिल गया था और सब किससे भर गए थे? पवित्र आत्मा से भर गए थे। हालेलुया। जब आप अपने बोझों को परमेश्वर की सन्निधि में उतार के अपनी जगह, अपने हृदय को खाली कर देंगे, उस हृदय को परमेश्वर किससे भरेगा? अपने आत्मा से भरेगा। हालेलुया। अपनी बोझों को खुद ही उठा के चलेंगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य किसको नहीं मिलेगा? अगर मिल भी गया फिर भी हमारे मन किसके ऊपर ही रहेगा? जो बोझ हमारे कंधे पे उसके ऊपर ही रहे। जब हम प्रार्थना करेंगे उसी के बारे में सोचते रहेंगे, कलीसिया में बैठे रहेंगे, लेकिन हमारा मन कहाँ पर रहेगा? उसी बोझ जो धमकी दिया था, वो कष्ट, वही काम पर चलते रहेगा, अपने मन में चलते रहेगा। हालेलुया। इसलिए ये लोग क्या कहते, अपने सारा बोझ किसके सन्निधि में रख देते? परमेश्वर के सन्निधि। वचन में लिखा हुआ है, जब वे प्रार्थना करके खत्म किए, वो स्थान क्या हुआ? हिल गया और वे सब किससे भर गए थे? पवित्र आत्मा से। ठीक है, अभी अगला चीज क्या हमारे जीवन में बहुत जरूरी है? पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक जीवन बीतना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। इतना आवश्यक है। पढ़िए प्रेरितों का काम में पहला अध्याय 8वें वचन में लिखा, मसीह यीशु जब इस दुनिया छोड़ के, मतलब मृत्यु से जी उठ के स्वर्ग की ओर चले थे, उसके पहले अपनी चेले लोगों को बोला था। पढ़िए 8वें वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाही होगे। अभी क्या मसीह ने क्या किया? जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, आप लोग क्या पाएंगे? सामर्थ्य पाएंगे। हालेलुया। यू विल रिसीव स्ट्रेंथ, पावर थ्रू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपके पास जब आएगा, आप क्या पाएंगे? सामर्थ्य पाएंगे, शक्ति पाएंगे। किसके लिए शक्ति? ताकि दुनिया के कोने कोने तक जाओ और सबका गवाही बन के रहो। इतना आसानी से क्या नहीं कर सकते? तोमा इतना आसानी से अपना युद्धा छोड़ के, युद्धया छोड़ के काम पर नहीं आ सकते, हिंदुस्तान नहीं आ सकते थे, लेकिन आए थे। क्यों? वही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। सब कुछ छोड़ के कहाँ पर आ गया? हमारे देश में आ गए थे, यहाँ पर उनका मृत्यु हो चुकी। हालेलुया। तो मसीह ने वादा किया कि मैं जा रहा हूँ, मैं जाके पिता से बात करके किसको भेजूंगा? अपनी पवित्र आत्मा को भेजूंगा। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। हालेलुया। कौन से सामर्थ नहीं है? शरीर का सामर्थ नहीं है, बल्कि कौन से सामर्थ है? आत्मा के। हालेलुया। इसलिए जब प्रेरित लोग परमेश्वर की सन्निधि में अपने वो सबको उतार के रख दिया था, वचन में लिखा हुआ है, वो स्थान हिल गया और वो सब किससे भर गए थे? पवित्र आत्मा से भर गए थे। हालेलुया। अब पढ़िए एफेसियों 5 अध्याय में 18 वचन, Ephesians chapter 5 verse 8 में 18 वचन में 18 वचन में
पौलुस कहता है विश्व कलीसिया को और दाखरस से हाँ। मतवाले न बनो। इससे मतवाले नहीं बनना है, द्राक्षरस से क्या नहीं बनना है, मतवाले न बनो। मतवाले नहीं बनना है। हाँ। क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इस आत्मा से क्या होते जाना है, परिपूर्ण होते जाना है। परिपूर्ण होने के बाद दोबारा कैसे परिपूर्ण हो सकते हैं? एक बार बादल में पानी भर गया, भरते रहना ऐसे कैसे बोल सकते हैं, है ना? एक मटका में अगर पानी भर गया पूरा, मटका में पानी भरते रहना ऐसे क्या नहीं कर सकते, बोल सकते। लेकिन पौलुस कहता है आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। तो इसलिए पौलुस कहता है द्राक्षरस से क्या नहीं होना चाहिए, मतवाले नहीं होना, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्या करना है, परिपूर्ण होते जाना। हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं ना एक बार पवित्र आत्मा उंडेल दिया जाएगा तो उसके बाद मिल गया, बस। ऐसा नहीं। जो आपको मिला था शुरू में उतना ही पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा से और भी परिपूर्ण क्या सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का रूप है। जो पहली बार मिल चुका है उतना ही ऐसे नहीं है, शुरुआत है, बस। उंडेल दिया जाएगा, स्वर्ग से उंडेल दिया। यहाँ पर जितना आप उनमें से उनके द्वारा परिपूर्ण हो सकते हैं उतना होना अवश्य है। हालेलुया। जितना चाहोगे उतना अपने सामर्थ्य से क्या करेगा। इसलिए मसीह से कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तुम क्या पाओगे, सामर्थ्य पाओगे। कहां पर, जहां पर भी जाएंगे वचन सुनाने के लिए, वहां जितने शत्रु है उनके सामने खड़े होने के लिए किसी किसी जगह जाएंगे, छोटे छोटे शत्रु होगा तो उतना सामर्थ्य काफी है। लेकिन किसी किसी के समय जगह में जाएंगे, बुरा आत्मा बहुत सामर्थ्य क्या करेगा, काम करेगा। तब पवित्र आत्मा से भर के क्या करना है, उनको डांटना है। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से क्या कर देगा। इसलिए परिपूर्ण होते जाना बोल के पौलुस क्या करता है, लिखा हुआ है ना। अब पढ़िए लूका 11 अध्याय 13 वचन में, लूक चैप्टर 11 वर्स 13 में। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देने जानते हो, हम लोगों के बारे में कहता है तो तुम बुरे होके अपने बच्चे लोगों को तुम क्या दे सकते हो, अच्छी वस्तु दे सकते हो। मनुष्य लोगों के बारे में कहता है तुम लोग क्या बुरे हो, है ना। लेकिन अपने बच्चे को तुम कौन सा वस्तु नहीं दोगे, बुरा वस्तु कभी नहीं दोगे। तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। मांगने वाले को जरूर परमेश्वर क्या देगा, पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। ऐसे बैठा नहीं रहना। मसीह के लोग किससे भरा हुआ लोग रहना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग रहना चाहिए। मैं पहले भी बोला था, पतरस जब खड़े होकर बात कर रहा था, जब सबके सामने सदकी याजक लोगों के सामने कैसे बात किया था, पवित्र आत्मा से भर के उनको जवाब दिया। इतना सामर्थ्य में। तो पहली सदी में जब ये लोग बैठे हुए थे, प्रार्थना करते थे, मसीह की बात सुन के क्या उंडेल दिया गया था, उंडेल दिया गया था। पढ़िए प्रेरितों का काम 2 अध्याय 4 वचन में लिखा है। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। क्या हुआ, वे सब किससे भर गए थे, आत्मा से भर गए थे, परिपूर्ण हो गए थे। भरने क्या क्या बोलने लग गया, जिस प्रकार आत्मा ने हाँ, सामर्थ्य दी, हाँ, वे अन्य भाषा में बोलने लगे। ये पहला सदी में पहली बार हुआ था जब पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया था। सब किससे भर गया था, पवित्र आत्मा से भर के सब अन्य भाषाओं में क्या करने लग गया, बात करने लग गया। हालेलुया। एक भाषा देता पवित्र आत्मा जिसके द्वारा हम किससे बात कर सकते हैं, परमेश्वर से बात कर सकते हैं। उसमें सामर्थ्य है ना। शुरू में जब पहली बार
एक कलीसिया में प्रार्थना करने गया था, बल्कि मैं उपदेश नहीं दे रहा था, एक विश्वास की तरह साइड में खड़े होकर क्या कर रहा था, भाग लिया वो कलीसिया में। वर्शिप का समय में वहाँ पर सब अन्य भाषा में बात कर रहे थे, तो मैं भी क्या किया, अन्य भाषा में बात की। पादरी सामने खड़े होकर वर्शिप लीड कर रहा था। मैं आत्मा में भर के और अन्य भाषा बोलते रहा, और मेरे सीधा अपोजिट साइड में जो स्त्री एक बैठी हुई थी, बहन जी, वो भी अन्य भाषा बोल रहे थे। मेरे को थोड़ा अजीब से ही लगा, तो मैं जोर से पवित्र आत्मा से भर के बोला ना, वो जो बहन जो इस तरह बैठी हुई थी, एकदम हवा में उड़ के पीछे जाके गिर गई। कम से कम 15-20 फुट पीछे हवा में उड़ते हुए पीछे गिर जाके गिर के जो अन्य भाषा वो बोल रहे थे बंद हो गया। फिर सुअर की तरह चिल्लाई, फिर नीचे इधर उधर घुमा, फिर मेरे पास घूमते हुए मेरे पास आया, जबकि पादरी भी क्या हो गया वहां से, जब घूमते हुए आए थे चिल्लाते हुए सुअर की तरह भाग गया। मुझे भी थोड़ा अंदर से डर लग रहा, मेरे पैर के बगल में आ गया। मैं अन्य भाषा में उसको डांटते रहा, यीशु मसीह के नाम से अन्य भाषा बोलते रहा। वो फिर सुअर की तरह इधर उधर घूमी, फिर चिल्लाई, फिर धीरे से क्या हो गया, उसे जो अंदर बुरा आत्मा था वो क्या हो चुका, निकल गया। निकलने के बाद वो उठ के बैठी, फिर शर्मिंदा कर कोने में जाके बैठ गई। मैं बोला शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। तो इसके पहले जो अन्य भाषा वो बात करती थी, कौन सा भाषा है वो पता नहीं किसका अन्य भाषा, क्योंकि बुरे आत्मा भी अपनी भाषा किसको दे देते, हम लोगों को दे देते, हमको पता नहीं चलता है। इसलिए पौलुस कहता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना। हालेलुया। पवित्र आत्मा को क्या देगा, सामर्थ देगा। यदि आप पवित्र आत्मा पाके आप वचन नहीं बोल सकते तो आप पवित्र आत्मा नहीं पाए। बुरा आत्मा ने कुछ भाषा आपको क्या दिया, बुरा आत्मा ने अपने सामर्थ दिया। क्योंकि पहली बार जब पहली सदी में जब वो लोग प्रार्थना किया था, वो स्थान हिल गए थे और पवित्र आत्मा से भर गया, और धैर्य के साथ क्या बोला, जाके वचन बोला। यदि मैं कहूँगा अभिषेक पा लिया, पवित्र आत्मा पा लिया है, और कोई मुझसे कहता है आप 5 मिनट बात करो वचन, मेरे से नहीं होगा, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आप जो भाषा बात करते हो पवित्र आत्मा का अन्य भाषा नहीं है, ये और किसी शत्रु का सामर्थ्य और किसी शत्रु का भाषा। बहुत लोग इस दुनिया में फर्क नहीं पाते, इसलिए बहुत लोग किसको पाके बैठे हैं, बुरा आत्मा के सामर्थ पाके बैठे, बुरा आत्मा का भाषा बात करके बैठते हैं, उनको पता नहीं चलता। वो सब कलीसिया में मिलेंगे, वो भी 2-3 शब्द बोलेंगे अन्य भाषा, हम भी क्या करेंगे 2-3 शब्द बोलेंगे, कुछ होके चले जाएंगे। लेकिन पौलुस कहता है पवित्र आत्मा से क्या करना है, भरना है। भरने के बाद वचन मिलेगा, जब पवित्र आत्मा आएगा आप सामर्थ पाके कहाँ पर जाओगे, दुनिया के कोने तक जाके मेरे लिए गवाही बनोगे। आजकल जो पवित्र आत्मा पाते हैं, जब वर्शिप करते हैं थोड़ा उछलते हैं, फिर 2-3 भाषा बात करते हैं, उसके बाद उनको कहते हैं थोड़ा गवाही बोलना कलीसिया में, टेस्टिमोनी, वो भी उनके मुंह से नहीं निकलता। प्रार्थना खत्म होने के बाद उनको आखिरी में बोलेंगे आखिरी में एक प्रार्थना करो, वो भी नहीं निकलेगी। 5 मिनट बात करो, वचन उनके मुंह से नहीं निकलेगा। फिर वो उसके अंदर कौन सा आत्मा है। लेकिन सभी अभिषेक पाए हुए लोग, सब पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, सभी अन्य भाषा बोलते। इसलिए बहुत सावधानी से रहना है। ये जो अभिषेक पाते हैं कहाँ से आता है, जो सामर्थ पाते हैं कहाँ से आता है, क्योंकि मसीह भी अपनी सामर्थ देता है, शत्रु भी क्या करता है। हम जैसे भविष्यवाणी बोलते हैं, कौन भविष्यवाणी बोलता है, अन्य जाति के लोग भी बोलते हैं। हम जैसे बुरा आत्मा को भगाते हैं, जो मंत्र तंत्र करने वाला देखो वो भी क्या करता है, हम जैसे चंगाई देते हैं वो भी चंगाई देते हैं। तो हम जो अभिषेक पाते हैं, कौन सा अभिषेक, वो बहुत अवश्य है ना। इसलिए वचन में लिखा है कैसे उनको पहचान सकते हैं, उनके फल के द्वारा उनको पहचानो। वो भी आजकल बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमसे ज़्यादा फल कौन देता है, अन्य जाति लोग देते। बहुत प्रेम से बात करते हैं, बहुत नम्र रहते हैं। वचन में लिखा उनके फल से उनको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं बोलते हैं। लेकिन आजकल वो भी पहचानना बहुत मुश्किल है। हम कलीसिया में लेट आते हैं, लेकिन वो अपने मंदिर में सही वक्त में चले जाते हैं। ड्यूटी में हम लेट जाते हैं, लेकिन वो सही वक्त में चले जाता है।
बहुत नम्र रहता है, बहुत प्रेम से बात करता है, कभी गुस्सा नहीं होता है। तो आजकल पहचाना भी बहुत मुश्किल है, हालेलुया। लेकिन एक चीज से पहचान सकते हैं, वो क्या है? पहली सदी में जब पतरस प्रार्थना किया था, पवित्र आत्मा से भरा, वो स्थान हिल गया और उसके बाद धैर्य के साथ क्या बोला? वचन बोला। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप परिपूर्ण होते जाओगे, तो क्या बोल सकते हैं? वचन लोगों को सुना सकते हैं धैर्य के साथ, है ना? वचन बोल सकते हैं, बहुत अवश्य है आखिरी दिन में। ठीक है, अभी ये पवित्र आत्मा को द्वारा क्या क्या मिला बोल के हम मनन करेंगे। पहला चीज हम पढ़ लिए थे, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 4 वचन मिलेगा। वो सब भर के पवित्र आत्मा जो उनको भाषण दिया था, वैसे उसके अनुसार क्या बात करने लग गया? अन्य भाषा में बात करने लगा। बल्कि यहाँ पर जो अन्य भाषा लिखा है, वो कौन सा भाषा है? अन्य भाषा है, हालेलुया। क्योंकि ये लोग जब अन्य भाषा बात किया था, किसको समझ में आ गया था? आसपास नगर के लोग को समझ में आ गया कि ये लोग यहूदी होकर मेरी भाषा कैसे बोल रहा है ना? लेकिन कोरिन्थुस में जो पौलुस कहता है, अन्य भाषा में जो बात करता है, वो परमेश्वर के साथ क्या बात करता है? गुप्त बात करता है, रहस्य बात करता है। इसका मतलब किसी को क्या नहीं होगा? समझ नहीं आएगा, नहीं। तो अभी यहाँ पर जो बात कहते हैं, वो कौन सा भाषा है? अन्य भाषा है, लेकिन संसार की भाषा बात कहते हैं। लेकिन पौलुस कहता है, जब वो अन्य भाषा बात किया था, गुप्त बात किया, किसको समझ नहीं आया? किसी को। वो परमेश्वर उनके बीच में, है ना? अन्य भाषा में भी एक आगे बढ़ सकते हैं। उसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। दूसरा चीज क्या मिलेगा? देखिए 4 अध्याय 31 वचन में पहले भी पढ़ चुके हम कि वो जब प्रार्थना किए थे, खत्म किए थे, वो जो स्थान है वो हिल गया था। सब पवित्र आत्मा से भर के परमेश्वर का वचन को धैर्य के साथ क्या किए? चैप्टर 4 वर्स 31 में लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। कैसे सुनाते रहे? पवित्र आत्मा से भर के परमेश्वर के वचन को हियाव से सुनते रहे, मतलब धैर्य के साथ, किसी को डरा नहीं, किससे डरा नहीं, हालेलुया। तो पहला क्या हुआ? पहला चीज, पवित्र आत्मा जब वो लोग भर गए थे, क्या मिला? अन्य भाषा में बात किए। दूसरा क्या किया? हियाव से वचन सुनाते रहे, हालेलुया। तो 4 अध्याय 8 वचन में आप पढ़ेंगे, चैप्टर 4 वर्स 8 में। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उससे कहा, हे लोगों के, है ना? बस पवित्र आत्मा से भर के पतरस ने क्या किया? सबको बोलने लगे, हालेलुया। तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं? पवित्र आत्मा से जब भर गया तो क्या कर सकते हैं? कि आप से वचन को सुना सकते हैं। कोई नहीं बोले क्या बात, किसी घर जाने से हम बोलेंगे थोड़ा वचन सुनाओ, नजर मुझे पता नहीं, आप सुनाओ, क्या आप पढ़ के देखो आप क्या पाए बोलते, हालेलुया। तीसरा क्या मिलेगा? पढ़िए प्रेरित काम 7 अध्याय में 55 वचन में लिखा है, स्तेफनस को जब वो लोग पत्थर से मार रहे थे, क्या हुआ? चैप्टर 7 वर्स 55 में, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर। क्या देखा उन्होंने? जब स्तेफनस को पत्थर मार रहे थे, वो पवित्र आत्मा से भर के स्वर्ग की ओर क्या देखने लग गया? परमेश्वर की महिमा को देखने लगे, हालेलुया। और उनकी दाहिने कौन बैठा है? यीशु। खड़े होते हुए उन्होंने क्या किया? 56 वचन में लिखा है, अगले वचन में कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तो पवित्र आत्मा से भर के उन्होंने किसको देखा? स्वर्ग खुला हुआ है और परमेश्वर और उनकी दाहिनी ओर कौन खड़ा है? मनुष्य का पुत्र मसीह यीशु खड़े होते हुए कौन देखा? स्तेफनस ने देखा। इसका मतलब जो पवित्र आत्मा से भरता है वो किसको देख सकता है? परमेश्वर की महिमा को देख सकता है। स्वर्ग खुला हुआ क्या कर सकते हैं?
मसीह से भी क्या, अभी से स्वर्ग खुला हुआ आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे। सब लोग ऊपर से नीचे उतरते हुए आप लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं बोलिए। लेकिन मसीह के लोग क्या पाए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हिलने लगते और अन्य भाषा में क्या करते, बोलना सुनते रहते। हर एक कलीसिया में ये आता है, थोड़ा जोर से गाना गाते क्या हो जाते हैं, हिलने लगेंगे, फिर देर से क्या होते हैं, अन्य भाषा में बोलने लगता है। लेकिन क्या भाई आप पवित्र आत्मा से भर के कभी स्वर्ग खुला हुआ परमेश्वर की महिमा को देखा? वो बहुत मुश्किल है, वो सब बहुत पवित्र जीवन बीतना चाहिए। अपने आप को क्या करते हैं, तसल्ली करते हैं। लेकिन वचन में लिखा है यदि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते करके सपनस अंतिम समय में जब उसको पत्थर मार थे स्वर्ग की ओर देखते। हम कभी स्वर्ग की ओर देखते नहीं, परेशानी यही है। हम बहुत दीन, हम जैसा हम्बल कोई नहीं। कहीं भी खड़े हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, परमेश्वर आप मुझे क्या करो, प्रार्थना में झुक जाएंगे ऐसे, सर झुको, हाथ जोड़, सर झुको, ऐसे झुक दिया, वो झुकते झुकते क्या हो जाएगा, मर जाएगा। हालेलुया, है ना। कहीं भी खड़े हो, इतना दीन कोई नहीं है। अपना मसीह के लोग ऐसे खड़े होते, ऐसे इतना दिन था, वाह। लोग बोले देखिए इतना अच्छा विश्वासी है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, इतना परमेश्वर का दास है, लेकिन कैसे बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं, ऐसे झुकते हैं। कौन सा जानवर कभी ऊपर नहीं देखता है, ऐसे एक जानवर कभी ऊपर नहीं देखता है। कौन सा जानवर, सुअर, वो जिंदगी में सुअर, पिग, सुअर कभी जिंदगी में कहाँ किसको नहीं देखता है, आसमान को देखता नहीं, वो भी नीचे से इधर रहता। हम मसीह के लोग भी ऐसे नीचे ही देख के क्या कर देते हैं, मर जाएंगे, कभी कहाँ पर नहीं देखेंगे। चाहत होना चाहिए, वचन में लिखा है, मसीह ने कह दिया अभी से क्या करोगे, आसमान खुला हुआ, आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे। सबने उसको पत्थर मारा था, आसमान को देखा हो, स्वर्ग खुला हुआ, परमेश्वर की महिमा को देखता हो। मसीह भी कभी कभी प्रार्थना करता था, कैसे प्रार्थना किया, ऐसा। तो तीसरा चीज क्या हो सकता है, परमेश्वर की महिमा को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बताता है कि स्वर्ग खुला हुआ परमेश्वर को, और उनके दाहिने हाथ में कौन खड़ा है, मसीह से खड़ा हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो पहला चीज उनको क्या मिला था, परमेश्वर का भाषा, अन्य भाषाओं में बात की। दूसरा चीज क्या है, याब से वचन सुनाते रहे। तीसरा क्या है, दर्शन, स्वर्ग के दर्शन को क्या किया, देखा, है ना। अगला चीज हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम में 13 अध्याय 9 वचन, चैप्टर 13 वर्स 9 में लिखा हुआ है। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा। पौलुस जब सेवा करने गया था, वहां पर कुछ चीज हुआ था। तब पवित्र आत्मा ने क्या, पौलुस ने क्या किया, पवित्र आत्मा से कुछ काम किया था। वो भी कैसे किया था, पवित्र आत्मा से। कौन आया था पौल के सामने, पढ़िए 8 वचन में लिखा हुआ है। परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि ये उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके सुबह को विश्वास करने से रोकना चाहा। क्या बात, वो जो अधिपति है उस गांव का, वो वचन सुनना चाहता था, लेकिन ये जो जादू टोना करने वाला है, इसका नाम एलीमास है, वो अभी तक उस नगर के अधिपति है ना, उसके साथ रहा, उसको सब कुछ समझाते रहा। लेकिन अभी देखा ये जो गांव का अधिपति है, किसकी बात सुन रहा है, पौलुस की बात सुनना चाहता, पौलुस के द्वारा वचन सुनना चाहता। तो तुरंत क्या करने लग गया, वो विश्वास करने से रुकने लग गया, डिस्टर्बेंस कर रहा था। पौलुस वचन बोल रहा था अभी तक, क्या वचन बोलते हो परिपूर्ण से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं लग गया, परिपूर्ण था। क्योंकि पौलुस को भेजते वक्त ही वचन में लिखा है, 3, 14, पहला वचन, दूसरा वचन सब पढ़ेंगे, वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए लोग, पौलुस, बरनबा, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो लोग क्या किया, भेजा।
यहाँ पर आके वचन पवित्र आत्मा के द्वारा ही बोल रहे हैं, लेकिन सामने जब जादू टोना करने वाला आ गया था, है ना, विश्वास से रोक रहा था उस गांव के जो मुखिया को, पौलुस द्वारा क्या किया, पवित्र आत्मा से भर दिया, है ना, वैराग्य बोलते हैं ना, जील भर के उन्होंने क्या किया, 10 वचन में लिखा है, 11 वचन पढ़िए, 10 बाद में घर में पढ़ लीजिए, 11 वचन पढ़िए। अब देख, प्रभु का हाथ तुझको लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा। है ना, क्या बोला, अभी प्रभु का हाथ तुझ पे रहेगा और तू कुछ देर तक कैसे रहोगे, अंधा रहेगा। और सूर्य को ना देखेगा, तब तुरंत धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा गया। किसके ऊपर, जो जादू टोना करने वाला था, परमेश्वर का दास पौलुस, जब पवित्र आत्मा से भर के बोला था, तो थोड़ा दिन क्या नहीं करोगे, अंधा हो जाओगे, देखेगे नहीं रोशनी को। तुरंत परमेश्वर के हाथ उसके ऊपर आया था, धुंधला धुंधला दिखने लग गया, देर से क्या हो गया, अंधकार उसके चारों तरफ छाने लग गया। हालेलुया। इतने सामर्थ किसके पास है, जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के पास है। तो सामने टकटकी लगा के बोलता था, अभी से तुम अंधे हो जाओ, थोड़ा देर तक क्या नहीं करोगे, देख नहीं पाओगे। इतना सामर्थ। अभी हम बोलेंगे ना ऐसा, कैसे दास है, मसीह से प्रेम करता है, उसको क्या करना है, वो कुछ भी कहता हो हम उसके अनुसार क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, क्योंकि ये लोग को पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को भी ये लोग समझते नहीं, है ना। कहाँ पर ऐसे बोलना है, मसीह सबको आपको लहू दिया। पौलुस नहीं जानता था क्या कि उस जाल टोना करने वालों को भी मसीह से क्या किया, आपने जान दिया, पौलुस जानता है, लेकिन कुछ जगह में ऐसे करना पड़ता है। हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग नहीं सचमुच, क्योंकि भीड़ में इकट्ठा होकर कूदने लगने वाले कूदते हैं और 2-3 बड़ी भाषा बोलते हैं, सबको दिखाते कि मैं भी क्या पाया हुआ लोग, पवित्र आत्मा। इसलिए ऐसे लोग जब आते हैं ना, साथ वाला अगर पूछेगा, मास्टर पौलुस तो ऐसा किया था, आप भी करो, हम बोलेंगे नहीं, परमेश्वर से प्रेम करता भाई, हम अपने फल के द्वारा उनको क्या रखना चाहिए, है ना। जो बोलता वो गलत नहीं है, सचमुच क्या नहीं है, उनमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। बहुत लोगों के पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, सिर्फ 2-3 अन्य भाषा में बात बोलते हैं, बस गया, सबको दिखाते कि मैं क्या हूँ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा, पौलुस पवित्र आत्मा से भर के जो सामने खड़ा होता उसको क्या किया, डांटा, उसके अंदर जो बुरा आत्मा उसको पौलुस ने क्या किया, भगा दिया। हालेलुया। अंधकार चालू, ठीक है। अभी अगले चीज क्या है, पढ़िए लूका पहला अध्याय, लूक चैप्टर 1 वर्स 67। और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। ठीक है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर क्या करने लग गया, भविष्यवाणी। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कह सकते हैं। हालेलुया, है ना। किसी के भविष्य के बारे में क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हम भविष्य कहने वाले नहीं, वो भविष्य जो दुनिया में कहता है, बुरा आत्मा से भर के क्या करते हैं, भविष्य बोलते हैं ना। तुमको 2 बहन है, 3 भाई है, तुम चिकन को देखते हो, खाना बोल के आशा रखते हो, लेकिन क्या नहीं कर पाते। हो सकता है ऐसे आते हैं घर पे, अगर कोई बच्चा पतला है उसको बोलेंगे तुम खाना चाहते लेकिन खा नहीं पा रहे। भाई सबका घर में ऐसे ही, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं, खाना चाहते हैं खा नहीं पाते। हम जब खा के खत्म कर देते हैं, उसके बाद बच्चे क्या करता है, दोपहर में किचन में जाके कुछ ढूंढता खाने की। ये सब साइकोलॉजी, उसको मसीह के लोग बोलते हैं भविष्यवक्ता आ गया अपने इस्लाम। जो मन मर्जी क्या करते हैं बोलते, दुनिया में कहते हैं ना, भाभी कहने वाले के पास जब जाएंगे, मेरे को क्या बच्चा होगा बताओ, मेरी पत्नी को जरूर लड़का होगा, जरूर होगा। आखिरी में बोले तब नहीं है तो लड़की हो जाएगी, इसको दोनों के लोग क्या होगा, यही 2 होगा, खुश हो जाएंगे। भविष्यवक्ता कह दिया
ऐसे नहीं, मसीह से ऐसी भविष्यवाणी नहीं बोली, है ना। उसको समझना चाहिए, वो भावी कहने वाले बुरा आत्मा से करते, सभी ऐसा नहीं है। समझने के लिए, वो सावधानी रहने के लिए बात करता हूँ, क्या करता हूँ, आपको समझाता हूँ। हालेलुया। देखिए एलिया देखिए, एलीशा देखिए, दानियल देखिए, जो पुराने नियम में बड़ा भविष्यवक्ता, छोटा भविष्यवक्ता एजेकियल देखिए, यिर्मयाह देखिए, होशिया, योवेल, आमोस, ओबदिया, देखिए कैसी भविष्यवाणी का। हम भविष्यवाणी यही करते हैं कि तुम्हारा पेट में क्या है, दर्द है, तुमको ये करने में क्या है, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये परिपूर्णता नहीं है। ये कहने के लिए पवित्र आत्मा आपको नहीं दिया है। पौलुस ऐसा टकटकीला के जिसके अंदर बुरा आत्मा भगा देना चाहिए, ऐसे सामत वही पवित्र आत्मा से बढ़ते रहना हो। हम एक बार सुर में पाने के बाद बस तस्लीम होकर बैठ जाते, 2-3 अन्य भाषा बोलते, बस ऐसे काम चलाओ पे बैठ जाते। मसीह के लोग ऐसे नहीं रहना चाहिए, सपन तरफ स्वर खुला हुआ देखना चाहिए, पौलुस की तरफ सामने खड़े होकर बुरा आत्मा को भगा देना चाहिए, अन्य भाषा परमेश्वर के साथ बात करना चाहिए। हालेलुया। याब से वचन सुनाना चाहिए। हालेलुया। और भविष्यवाणी बोलना चाहिए। हालेलुया। पढ़िए, कलीसिया में हम जाके पूछते हैं, क्योंकि एफिसियों में लिखा है कैसे कैसे सेवा है, उपदेशीय, प्रेरित है ना, 5 तरीका का यहाँ पर सेवा लिखा हुआ, उसमें एक क्या भी है, भविष्यवाणी। लेकिन कलीसिया में, किसी भी कलीसिया में जाके पूछिए, आपके कलीसिया में भविष्यवक्ता कौन है? वो पास्टरी भविष्यवक्ता है, वो पास्टरी खुद ही प्रेरित है। उपदेशी भी कौन है? इवांजलिस्ट भी, सब कौन है? पास्टरी होना चाहिए कलीसिया में, प्रार्थना करने वाला कलीसिया के लिए, दे विल प्रे फॉर चर्च। इस कलीसिया के बारे में भविष्यवक्ता होना चाहिए, तैयार करना मेरा काम है, इसलिए परमेश्वर मुझे एक कलीसिया दिया। लेकिन सब कुछ क्या करूँगा? मैं करूँगा। मसीह शुरू में अपने काम बांट दिया, जाओ चले लोगों को बोला 2-2 करके जाओ, क्या करो, उनको सामने देता हूँ, जाके चंगाए दो बुरा आत्मा को। लेकिन अभी कलीसिया में सब कौन करता है? मैं ही करूँगा और कोई नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग नहीं है। वचन के अनुसार बात है। आखिरी में क्या करता पढ़िए, जॉन यूहन्ना 14 अध्याय 26 वचन, जॉन चैप्टर 14 वर्स 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम में भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो क्या करेगा? पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें क्या करेगा? सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। है ना। पवित्र आत्मा क्या काम है? तुमको सिखाएगा, और जो भी बात में कह के गया सबको तुम क्या करेगा? स्मरण करेगा। किस जगह में क्या बोलना बोल के हम भूल जाते हैं, लेकिन स्मरण करेगा, सिखाते रहेगा। जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है वो किससे परिपूर्ण रहेंगे? मसीह इसी के द्वारा बोला हुआ वचन में ही परिपूर्ण रहेंगे, क्योंकि वो सब कुछ सिखाएगा, है ना। टीचर का क्या काम है? जो वो जानते हैं सब कुछ किसको सिखा देगा, ताकि हम भी सब कुछ जाने, जो कुछ वो जान लिया पहले। पवित्र आत्मा क्या करेगा? खुद अपने आप कुछ नहीं बोलेगा, जो मसीह से कहता है उसको आपको क्या करेगा? सब कुछ सिखा देगा, है ना। उसको ऐसे रखिए। और एक वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 वचन, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27। और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। कौन सिखाता है? वो जो अभिषेक जो तुम पाया उनकी ओर से, वो सब कुछ आपको क्या करेगा? सिखाएगा। और कोई सिखाने क्या नहीं है? अवश्य नहीं, है ना। कभी ये नहीं बोल सकते मुझे कोई नहीं समझाएगा। परमेश्वर का सानिध्य में बैठो, परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरेगा तो वो आप में रहेगा, और आपको सब कुछ क्या करेगा? समझाएगा, स्मरण कराएगा, सिखाएगा।
अगर मैं बोलता हूँ कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बात प्रार्थना करते हुए क्या कर रहा हूँ, उछल के कूद रहा हूँ और ताली बजा रहा हूँ, अन्य भाषा बोल कर रहा हूँ, पता नहीं आप में क्या है, फर्क क्या देखो। या तो पवित्र आत्मा है आप में, आप उनका क्या नहीं है, फायदा नहीं उठाए। इसलिए पौलुस कहता परिपूर्ण होते रहना। हालेलुया। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी बहुत लोग उंगली उठा के मुझे बोलेंगे देखो किससे बात कर रहा हूँ, लेकिन मसीह से जब आएगा ना शर्मिंदा हो जाएंगे। जो पवित्र आत्मा का ऐसे बैठा के हम और कुछ काम करते रहेंगे, जब मसीह से आएगा सब शर्मिंदा हो जाएगा। मसीह जब आएगा तभी बोलेंगे हालेलुया हालेलुया बोले, 2-3 अन्य भाषा बोलेंगे, सोचेंगे मसीह से मुझे क्या कर लेगा, उठा लेगा। मसीह से बोलेगा ये परिपूर्णता नहीं है, फ्री। मैं आप लोग से कुछ पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं मांगा, फ्रीली दिया पवित्र आत्मा, मेरी रूह को उंडेला। उसको आप लोग लेके क्या किया, परिपूर्ण होते रहा कि नहीं। तो क्या क्या शुरू में और भी बहुत कुछ है, लेकिन मुख्य चीज में बोल दिया। पहला चीज क्या है, अन्य भाषा। कुछ लोग अन्य भाषा बोलते दुनिया की, उसमें आगे बढ़ते रहेंगे, स्वर्गीय भाषा क्या करोगे, बोल सकते। दूसरा चीज याव से वचन बोलना। तीसरा चीज स्वर्ग खुला हुआ दर्शन देख सकते हैं। चौथा चीज भविष्यवाणी कहेंगे। पांचवा चीज पवित्र आत्मा जो पाए हुए लोग परिपूर्ण होते रहेंगे, उनको पवित्र आत्मा सब कुछ सिखा देगा, डाउट नहीं होगा। एजेकियल क्या कहा, लेवी व्यवस्था में क्या लिखा हुआ, प्रेरित काम में क्या लिखा हुआ, प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, जो कुछ, क्योंकि वचन पूरा किसके द्वारा ही लिखा है, कोई मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं लिखा, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही अगुवाई होकर लिखा, बल्कि वचन में। तो वो पवित्र आत्मा आप में रहेगा, सभी वचन आपको क्या कर देगा, है ना। कुछ नहीं पता, बहुत मसीह के लोग चर्च में बोलते हैं बाइबल स्टडी में आ जाओ, आते ही नहीं है, संडे चर्च में आके भाग गए बस, उनकी चाहत नहीं है स्टडी में जाके कुछ सीखो। वेडनेसडे स्टडी आते नहीं, क्योंकि सब कुछ जानते हैं। कभी सवाल पूछ लिया, पता नहीं, सीखा नहीं, तो आप पवित्र आत्मा पाएंगे। वचन में मसीह से कहता है कोई जल और आत्मा से दोबारा जन्म नहीं लेंगे तो काम प्रवेश नहीं कर सकते। कोई जल से दोबारा जन्म लेंगे तो स्वर्गराज को देख सकते हैं, जल और आत्मा से दोबारा जन्म नहीं लेंगे तो कहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, वरना में लिखा हुआ। बहुत हमारा हिंदुस्तान में मसीह के लोग, विशेष करके साउथ इंडिया में इतना अनुग्रह मिल गया तोमा का समय से ही, लेकिन उसको क्या करें, आप लोग इनकार करके बैठे। पवित्र आत्मा से बढ़ना, कभी भी ये बात बोलते ना पवित्र आत्मा से बढ़ना, ऐसे वो गलत है पास्टर, एक ही बार होने लगा जाता, उसके बाद क्या बढ़ना। अच्छा में लिखा तो फिल इन स्ट्रेंथ, to fill in his fruit, to fill in his mind, to fill in the word of God, to see visions, to teach the word of God. हालेलुया। ये सब पहली सदी में हुआ। इसलिए चेले लोग या तो प्रेरित लोग जब प्रार्थना करके अपने भोज रख दिया था, दुनिया का चीज आपके जीवन में रहेगा तो पवित्र आत्मा आपकी सामने से नहीं भरेगा। दुनिया का भोज उसको उतार के रखो, परमेश्वर के सन्निधि में हृदय खोल के रखो, परमेश्वर भरेगा। हालेलुया, है ना। ये 5 चीज़ों आप मनन कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। ईश्वरीय पिता, इस सुबह का समय में आपकी सन्निधि में आते हैं। अभी तक आप हमारे साथ रहा, आपको समझाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो कोई ये वचन सुनता है वो सबको आशीष कीजिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनको भर दीजिए, पवित्र आत्मा से बढ़ते रहने के लिए मदद कीजिए। सभी आदर मान महिमा से आपको ही देते हैं। ये सब मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।